करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, साथ बन के मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बन के मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीहा जब इस धरती पे थे तो उन्होंने यह कहा था, वो जो भीड़ उनके पास में आई थी, उस भीड़ को वो कह रहे थे, उस मृत्यु के देश में, उस पहाड़ों के ऊपर जो भीड़ उनके पास में आई थी, तो वह अपना मुंह खोल के कहने लगे थे कि धरती, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। देखो वो कह रहा है कि तुम शपथ न खाना, ना स्वर्ग की ना पृथ्वी की, शपथ न खाना कह रहा है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, उसकी शपथ न खाना, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजाला न काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। हालेलुया। देखो वो क्या कहता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ भी इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है।
तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। देखो, यीशु मसीह कह रहा है कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। ऐसा लिखा गया था, जो पूर्वजों में लिखा गया था कि आंख के बदले आंख। कोई तुम्हारी आंख को मारे तो तुम भी उसकी आंख को मारोगे, और कोई तुम्हारे दांत को मारे तुम भी उसके दांत को मारोगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। यीशु मसीह कह रहा है कि कोई अगर तुम्हारे दाहिने गाल में मारे तो उसके आगे दूसरा गाल भी आगे कर डाल। वो हमसे कह रहा है कि कोई तेरे गाल के ऊपर मारे तो तू उसके सामने दूसरा गाल आगे कर दे। और यदि कोई तुझ पर मुकदमा करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अंगरखा भी लेने दे। देखो, कोई तुमसे मुकदमा करके तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अपना अंगरखा भी दे दे, अपना जो कुछ भी उसको तू दे दे। और जो कोई तुझे कोस भर बेकार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। कोई तुम्हें बेकार में बिना फालतू का अगर ले जाना चाहे तो उसके साथ तू चला जा तो उसके साथ में निसंकोच होकर तो उसके साथ में चला जा। और जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से प्रेम करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। देखो, प्रभु का वचन कितना स्पष्ट रूप से कह रहा है हमसे कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से प्रेम अपना पड़ोसी अपने सामने वाले से प्रेम रखना, और जो अपना दुश्मन है उससे भी प्रेम रखना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरी से भी प्रेम रखना और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना। जो तुम्हें सताते, जो तुम्हें परेशान करते, जो तुम्हें छोटी छोटी बातों के लिए परेशान करते, उनके लिए प्रार्थना करना क्योंकि सुनने वाला वो यीशु मसीह है, जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी पर मोह बरसाता है। देखो, जिससे कि तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे अगर तुम उन्हें माफ करोगे, तुम उनसे प्रेम रखोगे, जो तुम्हें सताता है तुम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो तुम उनकी संतान ठहरोगे। क्योंकि भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है और धर्मी और अधर्मी पर मोह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या लाभ होगा? क्या चुंगी लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। देखो, प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है? तुम सिद्ध बनो। प्रभु का वचन हमसे यह